इराक में भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया गया है। सीरिया और इराक के 4 लोकेशन पर एक साथ हमले किए गए हैं। अमेरिका ने इस बात को कंफर्म किया। हमले को लेकर अमेरिका का बयान सामने आया। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमले में एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत जरूर हुई है। इस बात को अमेरिका ने माना है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पहले से ही दखल रहा है। सामरिक रणनीति के तहत अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट के देशों में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। आइए नजर डालते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के कहां-कहां कितने सैन्य अड्डे हैं। तुर्की की बात करें, तुर्की में अमेरिका के 2 सैन्य बेस हैं। इराक की बात करें, जहां अभी हमला हुआ है, इराक में अमेरिका सेना के 2 बेसेस हैं। और कुवैत की बात करते हैं, अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं कुवैत में। इसी तरह सऊदी अरब में 2 बेस हैं अमेरिकी सेना के। बहरीन, कतर, इन दोनों देशों में अमेरिका का एक सैन्य बेस है, सैन्य अड्डा है। और अमेरिका ने यूएई और ओमान में भी अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट के इन सभी देशों में प्रेजेंस है अमेरिका की। और सिंह सर, इस प्रेजेंस को अमेरिका की ताकत देखें या फिर एक वल्नरेबल सिचुएशन भी है? क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में आग भड़कती है तो जैसे ईरान में, जैसे इराक में और कुवैत में इन सैन्य अड्डों पर हमले हो रहे हैं, ये हमले कहीं भी हो सकते हैं। क्या ये चिंता अमेरिका की है आज के दौर में? सबसे पहले रवि, ये अमेरिका की ताकत है कि ऐसे मिलिट्री बेसेस वहाँ पे रखना, और इन देशों ने उनको रहने दिया है, ये उसके इन्फ्लुएंस के ऊपर जिक्र करता है। और जितना है कि उसकी वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी जैसे भी कतर जैसे देश में अगर उसके अड्डे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस्लामिक जिहाद या उनके जो है ईरान के प्रॉक्सीज कोई एक्शन करेंगे। वैसे ही जॉर्डन में उसकी बेसेस हैं, यूएई में हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की ताकत है। और ये जो ताकत है, जैसे आपने बताया था पहले कि इतनी तादाद करीबन 40,000 ट्रुप्स हैं इस सारे एरिया में, मिडिल ईस्ट में, एक डिविजनल प्लस स्ट्रेंथ है ये। तो ये जो है स्ट्रेंथ, ये बहुत ताकतवर है। और जो अभी अमेरिका 2 स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स ले आया है मेडिटेरेनियन में, इससे साफ जाहिर होता है कि जो ईरान का रोल इस समय है, बेशक ईरान उसको नकार कर रहा है कि उसका कोई रोल नहीं है, ये साफ जाहिर हुआ है कि ईरान का बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। और यही वो ताकत है जिसके दम पर हमास ने इतना बड़ा एक्शन इजराइल के खिलाफ लेने का फैसला किया है। इस बात की भी चर्चा इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है।